हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के सीएम नायब सैनी की तरफ से जमीन रजिस्ट्री को लेकर कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। आप सभी के लिए राहत भरी खबर है, तोहफा है, अहम फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। आज 19 जून बुधवार को जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं, हर जिले हर तहसील की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जमीनों को लेकर बड़ा फैसला किया है, बड़ी घोषणा की है। सीएम ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 से 20% तक कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बता दें कि निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में पुराने कलेक्टर रेट पर ही जमीनों की रजिस्ट्रियां की जाएंगी। यदि सरकार मंजूर कर लेती इन कलेक्टर रेटों को, नए कलेक्टर रेटों को, तो जो आप रजिस्ट्री करवाते, अभी नई रजिस्ट्री करवाते, तो आपका जो पैसा है रजिस्ट्री में 10 से लेकर 20% ज़्यादा लगता। तो सरकार की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 से 20% कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने। बता दें कि प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करना जरूरी है। इसलिए भी ये निर्देश दिए हैं क्योंकि कई जिलों में ऐसी जमीनें भी हैं जहां जमीनों की मार्केट वैल्यू काफ़ी है, लेकिन कलेक्टर रेट उसके मुकाबले काफ़ी कम है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि पूर्व सीएम के निर्देश अनुसार ही जिलों से कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सीएम सैनी ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। बता दें कि इन जिलों से आया है 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हरियाणा में एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिले शामिल हैं। यहाँ के जिले प्रशासनिक की ओर से 20% तक की कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसकी वजह बताई जा रही है कि जिले एनसीआर के तहत आते हैं। यहाँ लगातार सूबा सरकार और केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। अप्रैल से लागू होने थे रिवाइज रेट। हरियाणा में मार्च के बाद अप्रैल में रिवाइज कलेक्टर रेट लागू होते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। इसी कारण से कलेक्टर रेट लागू नहीं हो पाए। आचार संहिता हटते ही जिलों से रिवाइज कलेक्टर रेट के प्रस्ताव रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेजे गए, जिसकी मंजूरी के लिए फाइल सीएम सैनी के पास पहुंची, लेकिन सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट के बढ़ाने के प्रस्ताव को मना कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सूबे के सभी जिलों में पुराने रेट पर ही जो जमीनों की रजिस्ट्रियां हैं वो की जाएगी। तो आपको 10 से लेकर 20% तक की जो राहत है वो अब मिलने वाली है। बता दें कि जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है। अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके बाद में रेट बढ़ाने का फैसला होता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य का राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही लेती है। रेट तय होने के बाद उससे कम में जमीन की रजिस्ट्री आदि नहीं हो सकती। यह रेट निर्धारित होने के बाद पहले तक इसमें बड़ा गोलमाल और खेल हुआ करता था, जिस पर कलेक्टर रेट निर्धारित होने के बाद में काफी हद तक रोक लग गई है। बता दें कि यह रेट हर साल तय करने का फैसला सूबे की राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। पूर्व में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से पूरे प्रदेश में एक समान पद्धति बनाने को कहा था, जिसके बाद यह नीति अमल में लाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, आपको जमीन रजिस्ट्रियों में अब फायदा होने वाला है 10 से 20%, क्योंकि अभी जो नए कलेक्टर रेट हैं वो हरियाणा में लागू नहीं होंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव से पहले भी नहीं लागू होने की संभावना है वो दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट है, आपका सुनहरा मौका है। यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको फायदा होगा 10 से 20% के बीच। तो ये बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए
स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।